हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय तोसाम का बीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को हज़रत मोहम्मद के काल में इस्लाम का उत्थान कैसे हुआ और हम कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रसार कैसे किया और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रत मोहम्मद ने अपने ज्ञान तथा अनुभव से इस्लाम की स्थापना की। वह अरब की बिखरी हुई जनता में ज्ञान व एकता उत्पन्न करना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब तथा इस्लाम को अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद के समय में इस्लाम के प्रचार तथा उनकी विजय अथवा सफलताओं का वर्णन आज हम करेंगे। किसी भी विद्रोह को जानने से पहले उस विद्रोह के कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम इस्लाम के विद्रोह के विरोध के कारण जानेंगे कि मोहम्मद साहब तथा इस्लाम का विरोध क्यों हुआ। मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, परंतु मक्का के निवासी मूर्ति पूजा के पक्षधर थे, इसलिए वे मोहम्मद साहब व इस्लाम के विरोधी हो गए थे। मूर्ति पूजा बंद होने से कुरैश कबीले की आय समाप्त होने का डर था, क्योंकि लाखों लोग मूर्ति पूजा के पक्षधर थे। तीर्थयात्रियों से आय होती थी उनकी। मोहम्मद साहब का विचार था कि इस्लाम में विश्वास रखने वाले सभी भाई होंगे, परंतु कुरैश कबीले ने समझा कि इससे कबीले की एकता समाप्त हो जाएगी। मोहम्मद साहब के नए सामाजिक और राजनीतिक विचारों से रूढ़िवादी लोग नाराज हो गए। वह बदलाव पसंद नहीं करते थे। मोहम्मद साहब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए अमीर लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनको पैगंबर के रूप में स्वीकार करना अपमान समझते थे। इन सभी कारणों से मोहम्मद साहब व इस्लाम का विरोध बढ़ता जा रहा था, परंतु मोहम्मद साहब घबराए नहीं और कठिनाइयों का सामना करते रहे। मोहम्मद साहब का तैफ जाना। मोहम्मद साहब का मक्का में विरोध बढ़ता ही जा रहा था। इसी समय उनके परिवार में भी समस्याएं आ गई। उनकी पत्नी खदीजा की मृत्यु हो गई और 4 महीने के बाद उनके चाचा भी चल बसे। मोहम्मद साहब परेशान रहने लगे और बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए उन्होंने अपने समर्थकों सहित मक्का से तैफ जाने की योजना बनाई। इस समय तैफ में थकीफ नामक कबीले का शासन था। इस कबीले का संबंध मक्का के लोगों से था। इसी कारण तैफ की जनता ने भी मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद साहब दुखी होकर वापस मक्का लौट आए। मोहम्मद साहब का यथरीब में पहुंचना। यथरीब मदीना का ही प्राचीन नाम है। मोहम्मद साहब जब तैफ से मक्का वापस आए तो पहले ही तरह उनका विरोध जारी रहा, परंतु मक्का के एक वार्षिक मेले में उन्होंने जो उपदेश दिए उनको कुछ लोगों ने ध्यान से सुना। इसी मेले में मोहम्मद साहब की मुलाकात यथरीब के कुछ लोगों से हुई। उन्होंने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से प्रभावित होकर यथरीब आने का निमंत्रण दिया। अतः मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ 2 जुलाई 622 ईस्वी को यथरीब पहुंच गए। इस घटना को हिजरा कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद साहब के यथरीब में पहुंचने का समय 24 सितंबर 622 ईस्वी बताया है। मोहम्मद साहब ने इस समय यथरीब का नाम बदलकर अल मदीना अर्थात पैगंबर का नगर रख दिया। इसी तारीख से मोहम्मद साहब का पंचांग भी आरंभ होता है। इस तरह मोहम्मद साहब का मदीना में पहुंचना एक प्रमुख घटना बन गई। मदीना का इस्लाम पूरे विश्व का इस्लाम बन गया। मदीना में इस्लाम के अनुसार एकता पैदा की गई। मोहम्मद साहब अब इस्लाम के माध्यम से मुस्लिम जगत में एकता और मजबूती पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में निम्न बातें थी, जैसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभी वर्गों के लोग एक राष्ट्र के रूप में संगठित रहेंगे, अपने शत्रु या आक्रमण का मिलकर सामना करेंगे, कोई भी कुरैश कबीले से गुप्त संबंध नहीं रखे। इस तरह से घोषणा पत्र के माध्यम से मुस्लिम जगत में एकता और मजबूती पैदा करने का प्रयास किया। अब हम मोहम्मद साहब के जीवन में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे। बद्र की लड़ाई, उहद की लड़ाई और खंदक की लड़ाई। सबसे पहले बद्र की लड़ाई हम करेंगे। मोहम्मद साहब की बढ़ती हुई सफलताओं के कारण कुरैश कबीले के लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने मोहम्मद साहब को सबक सिखाने की योजना बनाई। 623 ईस्वी में बद्र नामक स्थान पर कुरैश कबीले व
मोहम्मद साहब की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद साहब की जीत हुई। इस लड़ाई का मोहम्मद साहब के जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें कुरैश कबीला हार गया था। मदीना के साथ साथ मक्का में भी इस्लाम फैलने लगा था, परंतु कुरैश कबीला शांत नहीं हुआ, क्योंकि कबीले का नेता अबू सुफियान हारने के बाद बदला लेने की योजना बना रहा था। अब उहद की लड़ाई 625 ईस्वी में उहद नामक स्थान पर कुरैश कबीले के नेता अबू सुफियान तथा मोहम्मद साहब के बीच फिर लड़ाई आरंभ हो गई। इस लड़ाई में दोनों तरफ से डटकर मुकाबला हुआ, परंतु मोहम्मद साहब बुरी तरह से घायल हो गए और वह हार गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता तथा मनोबल में कमी नहीं आई। खंदक की लड़ाई मोहम्मद साहब के विरोधी अभी समाप्त नहीं हुए थे। मक्का वासियों ने कुरैश कबीले तथा तैफ से मिलकर मोहम्मद साहब से बदला लेने के लिए एक संगठन बना लिया। 627 ईस्वी में इस संगठन तथा मोहम्मद साहब की सेना के बीच लड़ाई आरंभ हो गई। हज़रत मोहम्मद ने मदीना के चारों ओर खंदक अर्थात खाइयाँ खुदवा दी थी, इसीलिए इसे खंदक की लड़ाई भी कहते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद साहब जीत गए तथा बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। अब काफ़ी सीमा तक इस्लाम के विरोधी समाप्त हो गए थे। मक्का और तैफ पर आक्रमण और विजय। मक्का के बहुत से लोगों ने इस्लाम अपना लिया था, परंतु फिर भी मक्का में काफ़ी विरोध था। मार्च 628 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने एक साधु के रूप में अपने 1400 अनुयायियों सहित मक्का की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद मोहम्मद साहब तथा कुरैश कबीले के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच वर्षों से चली आ रही दुश्मनी खत्म हो गई। 630 ईस्वी में मक्का पर विजय प्राप्त करने के लिए मोहम्मद साहब ने आक्रमण कर दिया तथा लगभग सभी मक्का वासियों ने इस्लाम अपना लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी। तैफ पर आक्रमण मक्का पर विजय हो चुकी थी, लेकिन तैफ में अभी भी इस्लाम का विरोध चल रहा था। इन्होंने अन्य शत्रुओं से मिलकर मोहम्मद साहब पर आक्रमण की योजना बनाई, परंतु मोहम्मद साहब जीत गए। इस तरह दिन प्रतिदिन इस्लाम मजबूत होता जा रहा था। मक्का, मदीना तथा तैफ में इस्लाम को मजबूत करके मोहम्मद साहब ने अन्य देशों में भी इस्लाम के प्रचार प्रसार की योजना बनाई। 630-631 ईस्वी में अनेक मुसलमानों के शिष्टमंडल धर्म प्रचार के लिए विभिन्न देशों में भेजे गए, इसलिए यह वर्ष वफद अर्थात शिष्टमंडलों का वर्ष कहलाता है। फारस, ओमान, बेंजेटाइन आदि कई क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार हुआ। जनवरी 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद ने अपने 1000 अनुयायियों के सहित मक्का जाने का निर्णय लिया, परंतु मक्का की यात्रा उनकी अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। हज़रत मोहम्मद बीमार पड़ गए और 8 जून 632 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब को इस्लाम के प्रसार में अनेक चुनौतियों तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने बड़ी वीरता से अपने विरोधियों को पराजित किया और इस्लाम को मजबूत बनाया। इस्लाम धर्म के माध्यम से पहले मुस्लिम समाज में एकता पैदा की तथा इस्लामिक राज्य का उत्थान किया।